गेंदबाज एक एक ओवर डालेगा, 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा और बीच बीच में आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा। टॉस विन बाय ओल्ड सुबेदार एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। रॉकेट इंटरनेशनल के खिलाड़ी जो हमारे सामने 11 नंबर की जर्सी में फील्डिंग कर रहे हैं, वो आपको हमेशा खेलने के लिए अवेलेबल मिलते हैं। पता नहीं भैया। स्ट्राइक पर है मोंटी भाई, नॉन स्ट्राइक पर है वो। पिछले मैच के जो ओपनर थे उन्हें नहीं भेजा है कप्तान ने, शायद खराब बल्लेबाजी थी पिछले मैच में, ऐसा लग रहा है कप्तान को। शानू भाई थे वो, मैं जितना जानता हूँ, और मैच के बाद उनसे बात हुई तो वो बोल रहे थे कि मैं डायरेक्ट सो के उठाऊं, उस वजह से शायद आंखें खुली नहीं थी उनकी, और अभी बल्लेबाजी को नहीं भेजा तो आंखें खुली की खुली रह गई। इसी बीच मैच शुरू होने जा रहा है और जो मोंटी भाई है उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में। इधर हो जाओ। पहली गेंद मैच की और गेंदबाज थोड़े से रनअप को चूकते हुए। गेंदबाज का नाम है नूरे, बता दे भाई। मोहम्मद। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, पिच के बाहर गेंद फेंक दी और फ्री हिट आते हुए मोनू भाई के लिए सुनहरा मौका। किसी और की टी शर्ट पहन के उतरे ऐसा लग रहा है, बड़ा साइज। और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, सीधा 6 रनों के लिए करारी शुरुआत। और जो खिलाड़ी चप्पल पहन के फील्डिंग कर रहे हैं वो कृपया शूज पहन ले। अंपायर मैच रोक दे 1 सेकंड के लिए। हमारे ग्राउंड पर बिना शूज के क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है। शूज के पैसे गणेश भाव को दे दे और गणेश भाव से नए शूज ले ले। अंपायर्स प्लीज। रॉकेट इंटरनेशनल का काफी पहले मैच से ही थोड़ा संतुलन ठीक नहीं लग रहा है मुझे। किसी खिलाड़ी के पास शूज नहीं है, किसी के पास किट नहीं है, ये सही बात नहीं है। हमारा लायंस क्रिकेट क्लब भंडारा बहुत ही शानदार टूर्नामेंट आयोजित करता है, तो आप कृपया इस टूर्नामेंट के लेवल का ध्यान रखें, इसकी गरिमा को बनाए रखें। किट पर खेले, प्रॉपर ड्रेस में आप खेले। सभी तरह की काफी शानदार फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, उस सभी चीजों का ध्यान रखें। इस बीच फिर से एक बार खेल शुरू होता हुआ। अगली गेंद मोनू भाई के लिए, बहुत ही अच्छी गेंद, काफी शानदार गेंद, रॉकेट के गेंदबाज के रॉकेट की जैसी गेंद सीधा अंदर आती हुई। और इस मैच में कोई सितारा हमें ढूंढना पड़ेगा, तब कहीं जाके लोगों की नींद खुलेगी। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, फिर से एक बार काफी शानदार बल्लेबाजी मोनू की। मोंटी भाई नाम से विदेशी लगते हैं लेकिन है पूरे देसी, खतरनाक मोंटी भाई। 2 शॉट लगाए हैं उन्होंने। अगली गेंद रिवर्स और चौका होने वाला है, नहीं रुकेगी गेंद, काफी तेज आउटफील्ड। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी जब तक मोंटी है। मैं बता दूं रॉकेट इंटरनेशनल को कि आप
काफी खतरे में है, क्योंकि पहले मैच में भी इनकी बल्लेबाजी काफी जोरदार थी, काफी सारे शॉट्स है इनके पास, रिवर्स स्कूप मारते हैं, डेल स्कूप मारते हैं। अगली गेंद, फिर रिवर्स खेलना चाहते थे, संपर्क ठीक से नहीं हो सका। आज टीमों ने लेट किया, इस वजह से मैं 8 ओवर का मैच खिलाना पड़ा। फुल टॉस गेंद थी, रिवर्स खेलना चाहते थे, संपर्क ठीक से नहीं हो सका, फिर भी एक लेग बाय का रन भाग के पूरा कर लिया मोंटी भाई ने, और इस एक रन के साथ ओवर की हुई समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर ओल्ड सूबेदार 11 का स्कोर। ओल्ड सूबेदार की जो टीम है वो बिना किट में इसीलिए आई है कि अगली टीम को कंफ्यूज कर सके, लेकिन खिलाड़ी काफी शानदार है उनके पास। मोंटी है, परेश है, उसके बाद शानू भाई है, काफी सारे सितारे शेष है। विजू भाव तो आएंगे, राकेश भाव क्रिकेट की जो चाह है उनका करियर बर्बाद कर चुकी है पूरा, पढ़ाई में काफी ढूस। विजू भाव केवल 12वीं तक पढ़े और अभी फिलहाल किसी के भी नाम की रजिस्ट्री खुद के नाम पे मारते जा रहे। पवन भाव की गवाही में परमानेंट गवाहीदार पवन बोले। कौन? इसी बीच नए गेंदबाज है शायद 7 नंबर के जर्सी वाले। बॉलर्स नेम गुड्डू, बिट्टू, ओसामा, सॉरी ओसामा भाई। लेग स्टंप पर गेंद और संपर्क ठीक से नहीं हो सका। और मैं रॉकेट इंटरनेशनल के खिलाड़ियों को बताना चाहूंगा कि आपको अगर स्टार्ट लेना है तो भैया सर्कल के अंदर से ही लीजिए। अंपायर आपकी तरफ ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे कैमरे सिर्फ बैट्समैन के लिए रखे हैं। बाहर से सभी खिलाड़ी अंदर से स्टार्ट ले जो 38 सर्कल में है। इसी बीच ओसामा की अगली गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद ओसामा की। 2 डॉट गेंदें होते हुए इस ओवर में वापसी करते हुए रॉकेट इंटरनेशनल के गेंदबाज। हेलो, अगली गेंद और बहुत ही शानदार शॉट, सीधा जीबी क्लब बैनर के ऊपर से 6 रन। मोंटी भाई का जैसे ही लेग स्टंप पर शॉट गया, नितिन भाव खड़े हो गए थे, शायद उन्हें लग रहा था कि बच गए, लेकिन नितिन भाव को मैं बता दूं ये 1000 बचाने के चक्कर में आपके 3000 दाव पे लगे हैं, तो एक हाथ बल्लेबाज मार दे तो 2000 का फायदा है आपको। बहुत ही अच्छा शॉट मोंटी का, अजीबोगरीब स्टाइल है उनका बल्लेबाजी करने का, लेकिन इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। अगली गेंद फिर लेग स्टंप पर स्वीप कर दिया, 4 हो सकता है, लेकिन फील्डर काफी तेज, अच्छी फील्डिंग। ये गेंद रुक सकती थी, लेकिन जो खिलाड़ी है उन्होंने दूसरों के जूते पहन के रखे, शायद 1 नंबर बड़ा शूज, उस वजह से उतना तेज ना दौड़ सके वो। फिर से एक चौका। ओसामा की 2 गेंदें 10 रन आते हुए, पहली 2 गेंदें डॉट थी, 26 हो गया स्कोर, तेजी से रन बढ़ता हुआ। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, संपर्क ठीक से नहीं हो सका और कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। ओसामा ने 5 गेंदों में 10 रन खर्च किए और काफी अच्छा ओवर कहा जाए मोंटी के सामने, जो कि खूंखार फॉर्म में लग रहे हैं। जैसे ही गेंद उन्हें बल्ले को छू रही है, बाउंड्री के बाहर ही गेंद गिर रहा है, बहुत ही अच्छा गेंदबाज। यहां से ऐसा लग रहा है कि सैफी भाई हो स्ट्राइक पे।
उसी तरह की हाइट। और बहुत शानदार शॉट, सीधा 6 रन। शॉट ऑफ द टूर्नामेंट कहूंगा मैं इसे। एक पैर पर बैलेंस करके क्या शॉट खेला है मोंटी ने, बहुत ही शानदार। नटराज शॉट कहेंगे हम इसे, एक पैर उठा के बहुत ही बढ़िया कनेक्शन। पब्लिक चाहती है कि ये स्क्रीन पे दिखाया जाए एक बार फिर से रिप्ले करके ये शॉट स्लो मोशन में, तो आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लासिक शॉट, सीधा 6 रनों के लिए। 2 ओवरों के बाद 32 हो गया है स्कोर। दोनों गेंदबाजों ने 16-16 रन खर्च किए और ओल्ड सूबेदार की टीम सबको चौंकाते हुए प्रदर्शन कर रही है, काफी शानदार। इसके पहले भी काफी अच्छा मैच जीता और इस मैच में भी ऐसा लग रहा है कि हौसले थोड़े से पस्त है रॉकेट इंटरनेशनल के, क्योंकि 2 ओवर पावर प्ले के और रन आ गए हैं 32। इसी बीच नए गेंदबाज, गेंदबाज का नाम शहजाद, फैजाद, फैजान, फैजान भाई, सही आवाज नहीं आ रहा है, सॉरी। ओके, जो भी है, अगली गेंद। और बहुत जोर से बल्ला घुमाया, बल्ले का इनर एज लिया, कोई रन नहीं। 2 ओवर के बाद पहली गेंद खेलने मिली बल्लेबाज को। पूरा 2 ओवर खेल चुके हैं मोंटी भाई। अगली गेंद, स्लोवर 1 गेंद दी, अच्छे से खेला, 1 रन की प्राप्ति। डायरेक्ट हिट होती तो कुछ देखने लायक होता, डायरेक्ट हिट पर। फिर से एक बार स्ट्राइक बार, और पूरे समर्थक लेके आए हैं शायद ओल्ड सूबेदार। नागपुर की पलटन चिल्ला रही है बहुत। और स्लोअर 1 गेंद फंसा लिया है मुझे लग रहा है मोंटी को। मोंटी दौड़ते दौड़ते पवेलियन की ओर दौड़ रहे हैं, वो जानते थे कि क्या छूटने वाला नहीं है, और हवा के विपरीत शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे मोंटी। और उनकी जगह लेने जा रहे हैं परेश। परेश भाई करेंगे बल्लेबाजी। दोनों टीमें एक दूसरे के पहचान की टीमें लग रही है मुझे, काफी फ्रेंडली वातावरण, लेकिन ग्राउंड के बाहर काफी गहमा गहमी चल रही है। परेश है नए बल्लेबाज, काफी दुबले हैं, 40-45 किलो का वजन लग रहा है बल्लेबाज का, लेकिन इनके शॉट्स में काफी वजन होता है, बहुत ही सटीक। मैन फ्रॉम नागपुर, बहुत ही तगड़े बल्लेबाज परेश। स्ट्राइक पर है, फिर से एक बार जो ओपनिंग का भार संभालने आए थे वैभव भाई, और गेंदबाज जो लेफ्ट हैंडेड काफी अच्छा ओवर निकाल रहे हैं। अभी तक 1 ही रन खर्च किए अभी। ऑफ नंबर गेंद थी, संपर्क ठीक से नहीं हो सका। फिर से एक डॉट गेंद, 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की और रन आए हैं मात्र 1। और रनआउट का मौका, और बाल बाल बचे। अपील बहुत ही जोरदार थी, लेकिन यहां से ही पता चल रहा था कि नॉट आउट है। और स्क्रीन के सामने जो चेयर लगा के साहब बैठे हैं, उनसे अनुरोध है कि थोड़ा हट जाए वहां से, अपनी कुर्सी उठा ले। वो कैमरे वाले के नीचे ले सकते हैं, वहां सुरक्षा ज्यादा है, वहां डाल सकते हैं आप अपनी चेयर। जी हाँ, डॉट गेंद, बहुत अच्छा ओवर, बहुत ही शानदार ओवर आता हुआ गेंदबाज का। अगली गेंद वैभव भाव काफी देर से छटपटा रहे हैं बड़े शॉट के लिए, और फिर से एक बार एज ही ले रही है। परेश को रन आउट कर सकते थे दूसरी बार,
पर चूके एक रन ले लिया, दूसरी कोशिश है और आउट। खराब डिसीजन, बहुत खराब डिसीजन। मैंने बोला शॉट बड़ा खेलना है, हाथ के बाल में रन दौड़ा ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। हाथ में गेंद थी और वैभव का खराब डिसीजन कहूंगा मैं। वो खुद के कॉल पे रन आउट हुए, उस वजह से किसी को दोष भी नहीं दे सकते। शानू जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे परिस्थितियों को देखते हुए। भारी भरकम शरीर के मालिक शानू भाई, ऊंचे पूरे, मैथ्यू हेडन के जैसी हाइट। टेप टेप गणेश भाऊ टेप की व्यवस्था करें। आशु आशु भाऊ टेप वाले क्रिकेट टेप की व्यवस्था करें। हाँ। ओसामा और ये ऋतिक भाई लगे यहाँ पे, जो कि गोटा बॉलिंग के काफी चैंपियन खिलाड़ी, पत्थर गेंद के काफी खतरनाक खिलाड़ी ऋतिक। पैसे लागले मी सांगू राहिलो। गणेश भाऊ जांगड़े से अनुरोध है कि वो कमेंट्री बॉक्स के ओर नया अवसर, खासदार क्रीडा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीडा महोत्सव। मोदी जी की विजन भी ऐसा रहा है कि खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे भारत भर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। इतना बड़ा हमारा देश 130 करोड़ का, मगर हम लोग खेलों के क्षेत्र में बहुत कुछ कर नहीं पाते। और पिछले 7 साल से उन्होंने विशेष प्रयास करके, जैसा कि हम सब ने देखा कि अभी ओलंपिक जो हुआ था पिछला, आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे देश ने इस ओलंपिक में किया। दोनों जिले का ही आप लोगों ने मुझे नेता चुना है, तो दोनों जिले में मेरे जो युवा साथी है उन्हें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। 6 विधानसभा में इस तरह की हमने प्रतियोगिता रखी है और कबड्डी का जो गुंजा विधानसभा का क्षेत्र का जो शुभारंभ है आपके सामने आज होने जा रहा है। पर इस स्ट्राइक पर और गेंदबाज है ओसामा, चौथा ओवर लेकर आएंगे। काफी अच्छा ओवर घटा था इसके पहले वाला। अगली गेंद लेग स्टंप पर खींचना चाहते थे, संपर्क ठीक से नहीं हो सका, केवल 1 रन। हवा नितिन भाऊ के बैनर की ओर ज्यादा चल रही है, नितिन भाऊ की हवा बोल सकते हैं फिलहाल। अगली गेंद शानू के लिए, नितिन नाम की हवा चल रही है भंडारा में। इसी बीच अच्छी गेंद, हवा भी है और डर भी है काफी नितिन नाम का। दुर्कर जिन्होंने 1001 का प्राइज रखा है।
अगली गेंद फुल टॉस, गेंद ऑफ स्टंप पर, संपर्क ठीक से नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। एक रन भाग लिया है, दूसरे की कोशिश है और 2 रन की प्राप्ति। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी अच्छा मैच चल रहा है। 38 हो गया स्कोर। अगली गेंद ओसामा की ये गेंद काफी अच्छी गेंद और मुझे लगता है जोरदार अपील है और अंपायर का फैसला आउट। परेश निकल गए हैं। काफी अच्छा फेयर डिसीजन बल्लेबाज का। वो जानते थे कि बल्ले की एज लगी है, सीधा निकल गए। दूसरे विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन सॉरी। 2 ओवरों में 32 रन थे और चौथा ओवर होते आ रहा है और केवल 38 है स्कोर। काफी खराब बल्लेबाजी पिछले 2 ओवरों से रॉकेट के गेंदबाजों के सामने, ओल्ड सूबेदार के बल्लेबाजों की। कौन सांगल बाबा ये कौन है? संकेत भाई बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। तो हमारे जो सभी स्पॉन्सर्स हैं उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सनी स्प्रिंगडील स्कूल भंडारा, विवाह सेलिब्रेशन भंडारा, जयश्रीताई बोरकर भंडारा, महादेव नगरी भंडारा, बालाजी फर्नीचर्स भंडारा, नितिन जी झरकरिया भंडारा, एसएम ट्रेडर्स भंडारा। फिर से एक बार नए बल्लेबाज है संकेत, नितिन जी दुरुक्कर भंडारा, कुबोटा ट्रैक्टर्स भंडारा, नेत्रदीप आई हॉस्पिटल भंडारा। लेग स्टंप पर गेंद, काफी अच्छा गेंद, अच्छे से खेला है, केवल 1 रन। तो नरेंद्र जी सेलोगर जैकी भाव रावलानी भंडारा, स्वराज ट्रैक्टर्स भंडारा, गौरव कलश भंडारा, जीवी क्लब भंडारा, विवेक जी पटोले भंडारा, अमोल ऑप्टिकल्स भंडारा, न्यू लाइफ हॉस्पिटल भंडारा, यामा संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। चार ओवर के बाद स्कोर बल्लेबाज हट गए शायद। कुछ बल्लेबाज को परेशानी है शायद गेंदबाज से या खिलाड़ी से। अंपायर खिलाड़ियों को समझाते हुए और महिला सशक्तीकरण अभियानामध्ये आहे मी। अच्छी गेंद, 1 रन। 1 से ज्यादा होना मुश्किल।
दिसे नहीं। इसी बीच अगली गेंद फिर से एक बार, गेंदबाज तैयार है, लेफ्ट आर्म ओवर, फुल टॉस, लेकिन उसको सही जगह मार नहीं सके बल्लेबाज, चूंकि खुद से बहुत नाराज है खुद से, 6 रन का मौका गवाया। और बहुत तेज मारना चाहते थे, संपर्क ठीक से नहीं हो सका, उतनी अच्छी फील्डिंग हुई, केवल 1 रन मिला। अगली गेंद, बहुत तेज गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, बहुत ही तगड़ा शॉट, सीधा 6 रनों के लिए। जवाब नहीं शानू भाई के इस शॉट का, सीधा मिड विकेट के बाहर, दनदनाता छक्का। अरे कॅमेरामध्ये कोण बोलत आहे? गेला रे, उलटा हात पडला डायरेक्ट लागला। हां हां तो ड्युटीवर आहे का आता? बहुत ही शानदार शॉट, बहुत बड़ा छक्का, बहुत ही क्लासिक कवर ड्राइव, केएल राहुल लगा दे उस अंदाज में ये छक्का लगाया। रोडवर राहते तो तिकडच्या अच्छी गेंद, शायद पहली काफी अच्छी गेंद, शानू रिवर्स खेलना चाहते थे, संपर्क ठीक से नहीं हुआ, और डॉट गेंद आती हुई फिर से एक बार। 5 ओवरों के बाद 55 हो गया स्कोर। अगर ओल्ड सूबेदार को जीतना है तो आपको 90 के आसपास स्कोर बनाने पड़ेंगे। और लपेटना चाहते थे, फिर से एक डॉट गेंद, काफी सारी डॉट गेंदें करते हुए रॉकेट इंटरनेशनल के। अभी टूर्नामेंट हुआ ना, फिर से गेंद, रन आउट का मौका, और बाल बाल बचे।
बहुत अच्छा स्ट्रोक और 1 रन मात्र। डायरेक्ट हिट लगी, दूसरे रन की कोशिश है, मना कर दिया है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया ओवर आता हुआ। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। स्कोर जा पहुंचा है मोनू। गेंदबाज का नाम है ऋतिक। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे खातरों एंड से। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बड़ा छक्का होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही शानदार। अगली गेंद ऋतिक की, फिर से एक बार मुझे लगता है सोच के कुछ गेंद करेंगे। नहीं, स्लोअर वन, उससे भी ज्यादा दूर मार दिया है, बहुत ही ज्यादा दूर। दूसरा छक्का, 2 गेंदों पे 2 छक्के। स्लोअर वन गेंद डाली थी और जिसको डिपॉजिट किया सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ऋतिक की अगली गेंद और बहुत ही शानदार गेंद, पैरों की दिशा में डाली थी। 1 रन भाग के पूरा कर लिया है और 1 रन के साथ स्ट्राइक पर आ गए शानू भाई। 70 हो गया स्कोर। 9 गेंदें शेष है। 9 गेंदों में लगभग 25 के आसपास अगर रन आते हैं तो निश्चित ही काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा। फिर से एक बहुत शानदार गेंद और बल्ला का किनारा लेकर कीपर के पास पहुंची। उनकी जगह लेने गए नए बल्लेबाज मनोज शानू की जगह लेने जाएंगे मनोज, जो कि 2 छक्के आए थे इस पहली 2 गेंदों पर, तो ऐसा लग रहा था कि काफी बड़ा ओवर होने वाला है, लेकिन ऋतिक ने वापसी की, काफी शानदार ऑफ कटर डाला उन्होंने
और बल्लेबाज का विकेट निकाला। ऑफ स्टंपर गेंद थी, बॉल गेंद में था स्विंग, जिस वजह से संपर्क नहीं हो सका। वापसी करते हुए 2 छक्के खाने के बाद काफी अच्छी वापसी। आखिरी बॉल है, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन बहुत शानदार कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, वन ऑफ द ग्रेट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। एक बार रिप्ले देख लीजिए आप स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार कैच, ऑलमोस्ट 6 रन थे ये, उसे कैच में तब्दील किया। सात ओवर 70 रन, 5 विकेटों के नुकसान पे ऋतिक का थोड़ा महंगा और थोड़ा अच्छा ओवर कहा जाएगा। 2 छक्के 2 विकेट। ऋतिक समझ चुके हैं कि जर्क बॉलिंग और सादी फ्रेशाम बॉलिंग में कितना फर्क है। ये तो फ्रेशाम थी, लेकिन जब सर्कल का मैच होता है तो ऋतिक के पर गेंद को एक बल्ला भी नहीं लगता, ऐसी गेंदें डालते हैं वो। जयेश गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद। अगली गेंद जयेश की, फिर से एक अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक गेंद जा रही है कवर की तरफ, 1 रन के लिए स्ट्राइक पर। 71 रन। आप सभी इस लाइव टूर्नामेंट का मजा उठा सकते हैं WDZ के यूट्यूब चैनल पर। इसी बीच अगली गेंद, बहुत ज्यादा स्विंग था बल्ले में, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। जाकी भाई का भी आगमन होता हुआ, हाँ, काफी दिलचस्पी से इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। और कल होने वाले मैच में बार बार आपको बताना चाह रहा हूं, कामटी वर्सेस MLC भंडारा ए। रिवर्स खेलना चाहते थे, अजीब गरीब शॉट, और पूरी तरह से बल्लेबाजी में हौसले पस्त। पिछले 2 ओवर अगर पहली 2 गेंदें छोड़ी जाए ऋतिक की तो काफी अच्छे आते हुए पिछली 8 गेंदें, ये ओवर की 4 और पिछले ओवर की 4, 90 के आसपास जाने वाला था स्कोर, लेकिन 80 भी मुश्किल लग रहे, मुश्किल या नामुमकिन के बीच के ही लग रहे। अगली गेंद, फिर से एक बार डॉट गेंद, क्या ओवर निकला ये। 5 पिछली 9 गेंदों पे रन आया है एक, बहुत ही खतरनाक। जयेश की अगली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, 1 ही रन, 1 ही रन। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। वाइड का 1 रन मिलते हुए 72 हो गया स्कोर। और बहुत ही बड़ा छक्का होने वाला है, और 6 रन, 6 रन। बहुत ही शानदार एफर्ट ऋतिक का, लेकिन बॉल रोक ना सके, थोड़ी सी हाइट कम गिर गई, वरना गेंद को उन्होंने रोक लिया था
और इन 6 रनों के साथ 78 हो गया स्कोर। जीतने के लिए 79 रन चाहिए, जो अभी 5 मिनट में अगली इनिंग शुरू होगी। संदीप सरांच्या बॅग मध्ये बॉल ठेवलं होतं लपवून, तो बॅग मधून बॉल काढून घेऊन गेले. संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। मोदी जी की विजन भी ऐसा रहा है कि खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे भारत भर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। इतना बड़ा हमारा देश 130 करोड़ का, मगर हम लोग खेलों के क्षेत्र में बहुत कुछ कर नहीं पाते। और पिछले 7 साल से उन्होंने विशेष प्रयास करके, जैसा कि हम सब ने देखा कि अभी ओलंपिक जो हुआ था पिछला, आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे देश ने इस ओलंपिक में किया। दोनों जिले का ही आप लोगों ने मुझे नेता चुना है, तो दोनों जिले में मेरे जो युवा साथी है उन्हें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। 6 विधानसभा में इस तरह की हमने प्रतियोगिता रखी है। और कबड्डी का जो गोंदिया विधानसभा का क्षेत्र का जो शुभारंभ है आपके सामने आज होने जा रहा है। और पिछले 7 साल से उन्होंने विशेष प्रयास करके, जैसा कि देश ने इस ओलंपिक में किया, दोनों जिले का ही आप लोगों ने मुझे नेता चुना है, तो दोनों जिले में मेरे जो युवा साथी है उन्हें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। 6 विधानसभा में इस तरह की हमने प्रतियोगिता रखी है। और कबड्डी का जो गोंदिया विधानसभा का क्षेत्र का जो शुभारंभ है आपके सामने आज होने जा रहा है। रॉकेट के दोनों बल्लेबाज ऋतिक, जो कि छोटे रॉकेट, और उनका साथ दे रहे शुभम। गेंदबाजी का भार संभालेंगे। गेंदबाज का नाम क्या है? बॉलर्स नेम भैया? होने का कोई इरादा नहीं है उनका, चलाते रहते हवा के साथ बैट को। फुल टॉस दूसरा इस ओवर का।
दूसरा छक्का आता हुआ। और जो दर्शक पेंडल के बाहर खड़े हैं उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि वो गेंद को वापस दे दे। 2 गेंदे 12 रन, हैट्रिक का मौका। अगली गेंद, सॉरी अंपायर, अंपायर कुछ समझाते हुए। बाहर ना होता, कौन बाहर होता। अगर इस गेंद पे छक्का लगता है तो एक दर्शक की ओर से 100 रुपए का इनाम। बच गए। फ्री हिट जैसी गेंद थी। बल्लेबाज को भी पछतावा हो रहा है कि एक गेंद के 100 रुपए मिलने वाले थे, बाल बाल चुके। 3 गेंदों पे 2 छक्के। अगली गेंद फिर से एक बार काफी तेज अमरीश की, फुल टॉस, और मुझे लगता है ठीक से संपर्क नहीं हुआ है और गेंद रुक गई है बाउंड्री के अंदर ही। रन आउट का मौका है। अच्छा थ्रो, लेकिन बल्लेबाज पहुंच गए, संपर्क ठीक से नहीं हो सका। फुल टॉस थी, स्वीप करना चाहते थे, टॉपेज लिया गेंद ने। और मुझे लगता है तीसरा छक्का इस ओवर का। बहुत खतरनाक मूड में उतरे हैं शुभम, बख्शना नहीं चाहते किसी भी तरह गेंदबाज को। फिर से एक बार अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं, चीरती हुई सीधा 4 रन अगले पहले ही ओवर में। पूरी तरह से हावी होती हुई रॉकेट इंटरनेशनल के खिलाड़ी। 24 रन, रॉकेट के जैसे बल्ला, तेज घूम रहा उनका। पानी की व्यवस्था करे बल्लेबाज के लिए। चाय वाले भैया से रिक्वेस्ट है, अगर वो पहुंच सके चाय यहाँ तक तो लाने की कोशिश करे। लग तो नहीं रहा है कि चाय आएगी। राकेश जी मदनकर, शुक्रिया। बॉलर्स नेम अजीत, अज्जू। जाना पहचाना सा रनअप लग रहा है हमें पिछले मैच में जो था। बहुत ही अच्छी गेंद। अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद और जोरदार, शायद
लेकिन परेश काफी लेट हो गए अपील करने में, तब तक अंपायर ने मना कर दिया। शुभम की शानदार बल्लेबाजी जारी है। काफी अच्छी वापसी अमित, क्या नाम बोले वो, अजीत की। ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज अजीत। और ये जा रहा है गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत खराब फील्ड सेटिंग कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा अंदर थे खिलाड़ी, उस वजह से बल्लेबाज ने समझा और सीधा 6 रन खेल दिया। बहुत ही अच्छा शॉट शुभम का, फिर भी 2 रन लेने से ना रोक सके और गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही करारा प्रहार शुभम के बैट से आता हुआ, फिर से एक बार चौका। पूरे रन इन्हीं के, ऋतिक को अभी आई है, 1 रन है ऋतिक का। ऋतिक का काम है नाइट वॉचमैन के जैसे सिर्फ शुभम को स्ट्राइक पे लाए और खड़े रहे। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे शुभम, चूके बहुत ही शानदार एफर्ट, रन आउट का मौका था, चूके लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। दूर बात करो तो इसी बीच नए ओवर की पहली गेंद लेकर शायद शानू है गेंदबाज, लग रहे हैं मुझे। शुभम है स्ट्राइक पर और बहुत लंबा छक्का। फिर से एक शानदार शॉट, फिर से छक्का। शुभम ने पूरी तरह से मैच ही खत्म कर दिया है, ऐसा कहा जाए तो कोई दो राय नहीं होगी। और ऋतिक का अब तक स्कोर है 1 पे ही नॉट आउट रहेंगे ऐसा लग रहा है मुझे वो आखिरी तक, और ये रिकॉर्ड रहेगा उसके नाम पे। 80 रनों के टारगेट में एक बल्लेबाज का 1 ही रन रहेगा। फिर से एक बार अच्छा शॉट, मना कर दिया उन्होंने, खेलना चाहते इस ओवर को पूरा शुभम। और फिर से लपेट दिया है सीधा 6 रनों के लिए, पूरी तरह से।
52 रन हो गए हैं शुभम की, 50 रन पूरे। और मुझे लगता नहीं 12-13 गेंदें खेली होंगी ज्यादा से ज्यादा, बहुत। 13 बॉल पे 52, 15 बॉल स्कोरर हमें बताते हुए, 15 बॉल पे 52। ऋतिक ने एक ही बॉल खेली है और वही उनका लक माना जाएगा आज। और ये फिर से चौथा छक्का इस ओवर का। बहुत बड़ा छक्का, वन ऑफ द बेस्ट सिक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट, और पूरी तरह से इस मैच के हकदार है शुभम। मैच खत्म होते ही कमेंट्री बॉक्स में जरूर आए। पूरी तरह से मंगेश भाव मुरकुटे की नजर दिख रही है मुझे इस प्लेयर पे, लेकिन लेट हो गए मंगेश भाव, आप लेट हो गए। मंगेश भाव काफी करीब से देख रहे। गणेश भाव बॉल की व्यवस्था करें। और ऐसे भी सुनने में आया है कि दिलीप बिजवा से बात चल रही है अशोका वॉरियर्स की अगला मैच खेलने के लिए, और अभिषेक पे लगता हुआ सबसे बड़ा छक्का। गणेश भाव बॉल की व्यवस्था करें। और पहली मिस हिट है इस मैच की शुभम की, और थोड़ा तरसते यमल राउत भी देख रहे हैं प्लेयर की तरफ, शायद अगले साल के लिए इनकी भी नजर होगी, क्योंकि इन्होंने जो नाम लाए थे वो इनको चूना लगा के वापस लौटते हुए। रॉकेट इंटरनेशनल के ओनर की तरफ से 1000 रुपए का शुभम बुगाड़े को इनाम। रॉकेट इंटरनेशनल ओसामा जो कि काफी बड़ा नाम, तो शुभम भाई के लिए प्राइज है। रॉकेट इंटरनेशनल के जो ओनर है उनके तरफ से 1001 रुपए का कैश प्राइज शुभम के लिए फाइनल हो चुका है। और अभी तक इस टूर्नामेंट का ये रीत रही है, यहाँ पे बड़े नाम नहीं चले हैं और जो नए सितारे हैं वो उभर के आए हैं। और ऋतिक का बहुत ही खतरनाक शॉट, ऋतिक ने भी बता दिया है कि मैं भी कम नहीं हूं।
तो मैं रॉकेट इंटरनेशनल के ओनर को बताना चाहूंगा कि ऋतिक भाई की शॉट पे कम से कम 1000 तो नहीं लेकिन 100 रुपए तो जब बनते जरूर है, तो उन्हें भी प्राइज दे। बहुत ही बेहतरीन शॉट और पूरी तरह से एक तरफा मैच। सूबेदार 11 को सिर्फ तालियां बजाने के अलावा कुछ काम नहीं रखा है बल्लेबाजों ने। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी। तो राइटी जा भाऊ 5 रन लग रहे जीतने के लिए। सबसे कम ओवरों में ये मैच खत्म होने वाला है। मात्र 22 गेंदें हुई है। बहुत ही खतरनाक। और फिर से एक शॉट खेला 1 रन के लिए। ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिन्हें देखकर गेंदबाजों के हौसले पस्त होते हैं। गणेश भाऊ बहुत चिंता में, बहुत बुरा मार रहे हैं ऐसा वो बता रहे हैं। कितने बॉल पे? 19 बॉलों में 66 पर। और देखते हैं 72 करते हैं कि क्या शुभम। ये गेंद और ये नहीं, अंदर आ गई ये गेंद, अंदर आ गई और शुभम आउट। हवा की वजह से ये गेंद रुकी, वरना 80 मीटर का छक्का था ये। बहुत शानदार पारी। पूरी पब्लिक खड़ा होकर तालियां बजा रही है शुभम के लिए। शुभम आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी शुभम की। अपोजिट टीम के खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे, जो चिल्ला रहे थे पहले ओवर में ये नहीं मारेगा, इसकी बैट पे नहीं आएगा। इन्होंने बता दिया बैट पे आता है तो बाउंड्री के बाहर ही जाता है। शुभम भाई की बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी, बहुत तगड़ा। बैट्समैन का नाम क्या है? नए बल्लेबाज 2 नंबर के खिलाड़ी। और ऋतिक से अनुरोध करूंगा कमेंट्री बॉक्स की तरफ छक्का लगाए। और फिर से एक बार रनआउट का मौका हो सकता है पर मना किया। हाँ 2 डॉट गेंदे मात्र आउट। ज्यादा होशियारी करने का नतीजा क्लीन बोल्ड। ठीक से बल्ले में गेंद आ रही थी लेकिन ऋतिक कुछ अलग करना चाहते थे, उस वजह से विकेट जाती हुई। और उनकी जगह लेने गए नए गेंदबाज, जो गेंदबाज अच्छी की थी इन्होंने गेंदबाजी 6 नंबर के। और फिर से एक अच्छा ओवर आता हुआ, रनआउट का मौका। और फिर से एक बार चौके के साथ मैच को खत्म करते हुए कल के होने वाले मैच कामठी वर्सेस MLCA भंडारा और कुंबली 11